हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, व्यावसायिक बजट। इसके अंतर्गत बजटों के प्रकार। एक व्यवसाय में बजट कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्यवसाय में कितने प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय में बजट की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि ये व्यावसायिक क्रियाशीलता का आधार होता है। ये व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेल की भांति कार्य करता है तथा व्यवसाय को जीवन शक्ति प्रदान करके संचालित करता है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करती है, जिसमें मुख्य रूप से समय के आधार पर बजट। समय के आधार पर तीन प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और अति अल्पकालीन या चालू बजट। लोचशीलता के आधार पर दो प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं: स्थिर बजट और लोचशील बजट। सीमा के आधार पर यदि बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस, तो उसमें पूर्ण बजट तैयार किया जाता है, आंशिक बजट तैयार किया जाता है। अब समय के आधार पर बजट, इसमें मुख्य बजट है दीर्घकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट वह बजट होता है जो व्यवसाय की दीर्घकालीन नीतियों एवं उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बजट का संबंध व्यवसाय के स्वामी या स्थायी विनियोगों से है। नवीन व्यवसाय की स्थापना अथवा विद्यमान व्यवसाय के विस्तार, विकास, पुनर्गठन एवं शोध हेतु इस प्रकार के बजट का निर्माण आवश्यक होता है। वर्तमान मशीनों एवं संपत्तियों के परिचालन से प्रति वर्ष उनमें ह्रास होता है, यानी डेप्रिसिएशन होता है, और कुछ समय बाद वे बेकार हो जाती है और उनके पुनर्स्थापन अथवा मरम्मत की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अतः ऐसी स्थितियों में संचालन की गति को निर्बाध ढंग से बनाए रखने के उद्देश्य से दीर्घकालीन बजट का निर्माण किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि भावी तिथियों को कितने स्थायी विनियोग किए जाते हैं और उनकी व्यवस्था लाभ के पुनर्विनियोग द्वारा की जाएगी या पूंजी के अन्य स्रोतों द्वारा की जाएगी। दीर्घकालीन बजट व्यवसाय के आकार, व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन प्रविधि, मशीनों उपकरणों का जीवन काल, सरकारी नीतियों आदि से प्रभावित होता है। दीर्घकालीन बजट का निर्माण व्यवसाय में निम्न कारण से किया जाता है, जैसे नवीन व्यवसाय की स्थापना करनी हो, विद्यमान व्यवसाय का विस्तार, विकास एवं पुनर्गठन किया जाना हो, मशीनों की पुनर्स्थापना की जानी हो, शोध एवं विकास कार्य, कर्मचारियों के आवास व गृह निर्माण आदि के लिए किए जाते हैं। अल्पकालीन बजट, जब व्यवसाय में संचालन क्रियाओं के संबंध में बजट तैयार किया जाता तथा इस बजट की अवधि 1 वर्ष होती है, तो व्यवसाय की अल्पकालीन बजट कहलाता है। इस बजट के निर्माण का उद्देश्य व्यवसाय में संचालन क्रिया की गति में निरंतरता एवं नियमितता बनाए रखने हेतु किया जाता है। इस प्रकार के बजट में वर्ष के दौरान उत्पादन कार्य पर किए जाने वाले व्ययों का पूर्वानुमान होता है तथा उनको पूरा करने के लिए आय के स्रोत निर्धारित होते हैं। इस प्रकार के अल्पकालीन बजट प्राय सभी व्यवसायों में बनाना आवश्यक होता है।
तथा इनमें एक वर्ष की उत्पादन गतिविधियों से संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। अल्पकालीन बजट उत्पादन की प्रक्रिया व उसकी अवधि, व्यावसायिक गतिविधियों, व्यावसायिक नीतियों, आय के स्रोत, बाजार की प्रकृति, उत्पादन के साधन व मानवीय संबंधों से अधिक प्रभावित होता है। चालू बजट वे बजट होते हैं जिनका संबंध अति अल्प समय के लिए होता है। सामान्यतः इस प्रकार के बजट मासिक, तिमाही या 6 माही बनाए जाते हैं। ये बजट अल्पकालीन बजट का ही रूप होता है, जो अल्पकालीन बजट के अनुसार समायोजन करके बनाया जाता है। वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ति ही चालू बजट में दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार के बजट बड़े आकार वाले व्यवसाय से ही प्राय बनाए जाते हैं। लघु व्यवसाय में इनकी प्रासंगिकता नगण्य है। अब लोचशीलता के आधार पर अगर बजट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं, स्थिर बजट या लोचपूर्ण बजट। स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थिर होते हैं तथा उन्हें कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये बजट बहुत ही सोच विचार के बाद वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार के बजट व्यवसाय में उसी परिस्थितियों में बनाया जाना उपयुक्त रहता है जब उत्पादन एवं विक्रय संबंधी अनुमान विशुद्ध रूप से किए जा सकें तथा उनमें निश्चितता की संभावना हो। इस प्रकार के बजट में तुलना कार्य वर्ष की समाप्ति के बाद ही संभव हो पाता है और वर्ष के बीच अनेक घटनाओं के घटित होने से ये बजट बेकार हो जाता है। अतः इस प्रकार के बजट का निर्माण व्यवसाय में निम्न परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जैसे यदि व्यवसाय मौसमी प्रकृति का नहीं हो, व्यवसाय में उत्पादन व विक्रय क्रियाओं पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता हो, वस्तु की मांग निश्चित हो तथा आदेश नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हों, वस्तु का बाजार विदेशी न होकर घरेलू हो, व्यवसाय में निर्मित उत्पाद में विशिष्ट श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता नहीं हो, उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित हो, मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति हो। अब स्थिर बजट के लाभ। स्थिर बजट के लाभों की अगर बात करें तो व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण निश्चित होने के कारण उन्हें प्राप्त करने का कार्य सरल हो जाता है। विशुद्ध पूर्वानुमान पर अधिक बल देते हैं। अधिक बल देने के कारण पूर्वानुमान हेतु विभिन्न सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि वे ही लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें जिन्हें निर्धारित अवधि से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रशासक सदैव जागरूक रहते हैं। उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष की समाप्ति पर तुलना करना सरल है। उत्पादन पर आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के पड़ने वाले प्रभावों की पूर्व में जानकारी संभव हो। ये तो स्थिर बजट के लाभ हो गए। अब स्थिर बजट के दोष एवं सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
मौसमी प्रकृति से संबंधित व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त है, यानी उनके लिए उपयोगी नहीं है। उत्पादन पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के प्रभाव की पूर्ण संभावना, जिनकी पूर्व में जानकारी भली भांति नहीं होती। निश्चित एवं विशुद्ध पूर्वानुमान संभव नहीं, क्योंकि उत्पादन संबंधी कारकों के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वर्ष के बीच में अप्रत्याशित घटनाओं के घटित होने पर स्थिर बजट निष्प्रभावी एवं बेकार माना जाता है। इसमें लोचशीलता का अभाव भी पाया जाता है। लोचशील या लोचपूर्ण बजट। लोचशील बजट से अभिप्राय उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके। चूंकि वर्ष के दौरान व्यवसाय में कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर कार्य करना कठिन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोचशील बजट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की पहले से ही व्यवस्था होती है। लोचशील बजट में व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षमता स्तरों पर विक्रय, लागत एवं लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है। इसलिए बाद में किसी भी उत्पादन स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना संभव हो पाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने लोचशील बजट को इस प्रकार परिभाषित किया है। लोचशील बजट वह बजट होता है जिसमें स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए क्रियाशीलता के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की व्यवस्था की जाती है। तो एक व्यवसाय के लिए लोचशील बजट की बहुत महती आवश्यकता होती है। लोचशील बजट की विशेषताएं। लोचशील बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की व्यवस्था होती है। लोचशील बजट व्यवसाय के विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए पूर्व में ही तैयार किया जाता है। लोचशील बजट गतिशील बजट होता है, प्रोग्रेसिव बजट होता है। व्यवसाय में भावी परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम संभव है। उत्पादन लागतों का स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील रूप में विभाजन किया जाता है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन संभव होता है। निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की जाती है। लोचशील बजट के आधार। व्यवसाय में लोचशील बजट के निम्न कारण या आधार है। पहला पॉइंट है व्यवसाय की गतिशील प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की मौसमी प्रकृति। अगला पॉइंट है साधन बाजार में अस्थिरता की स्थिति। उपभोक्ताओं की अधिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचि, आदत एवं फैशन में परिवर्तन।
स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा की संभावना, परिवर्तनशील सरकारी नीतियां। अब लोचशील बजट की उपयोगिता। इन बजटों की उपयोगिता उन व्यवसायों के लिए अधिक होती है जिनकी प्रकृति मौसमी एवं गतिशील है, जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, जिनकी वस्तु की उपभोक्ताओं की रुचि एवं आदत परिवर्तनशील है तथा उन पर फैशन का अधिक प्रभाव पड़ता है और उसकी आय परिवर्तनशील होती रहती है। ऐसे व्यवसाय जिनमें अधिक व्यावसायिक नियमित रूप से आते रहते हैं, उनके लिए भी लोचशील बजट अधिक उपयोगी होने के कारण बनाया जाना आवश्यक है। ऐसे व्यवसायों के लिए लोचशील बजट अधिक उपयोगी होता है जिन पर सरकारी नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। तो निम्न व्यवसाय के लिए लोचशील बजट की उपयोगिता अधिक होती है, जो इस प्रकार हैं। वे व्यवसाय जिनकी मौसमी प्रकृति है, गतिशील विकास की प्रकृति वाले व्यवसाय, पूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यवसाय, वे व्यवसाय जिन पर सरकारी नीति का अधिक प्रभाव पड़ता है। अब लोचशील बजट का महत्व एवं लाभ। गणना कार्य सरल। लोचशील बजट की सहायता से विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बिक्री लागत एवं लाभ की गणना सरलता से की जा सकती है। समायोजन में सुविधा। लोचशील बजट के अपनाए जाने के पर व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन एवं समायोजन का कार्य सरल हो जाता है।